या नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी हो। कहते हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी जो होती है लॉन्ग लास्टिंग होती है, खास करके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो आपको लंबे समय तक प्रोटेक्ट करती है फर्दर इन्फेक्शन से। तो निश्चित तौर पे जो प्रायर इन्फेक्शन जिनको हुआ है, जिन्होंने वैक्सीन ले रखी है, उनको चांसेस हैं कि माइल्ड डिजीज होगा। देखिए डिजीज तो होगा क्योंकि ये इम्यूनिटी को इवेड करेगी जो है म्यूटेशंस की वजह से। 70-75 म्यूटेंट्स हैं, अगर आप ओमिक्रॉन से कंपेयर करें तो करीब करीब दुगना ज्यादा है, उसमें 30-40 म्यूटेशंस थे। तो मुझे लगता है कि इन्फेक्शंस होगा उनको भी, बट माइल्ड होगा। ठीक है। इग्नोरेंस भी ये कोरोना के साथ होना एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। तो मुझे लगता है कि आदमी को सचेत रहना है, बिहेवियर अपने चेंज रखने, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है, और मॉनिटरिंग मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को शुरू कर देनी चाहिए फर्स्ट केस रिपोर्ट होने के बाद। ठीक है डॉक्टर, है ना, क्योंकि हमें ये सामने आया नहीं है और कितना सीवियर होगा, बट जो भी रिपोर्ट्स अभी तक आई है लैब पे बेस्ड है, ये जो भी है उससे लगता है कि ये जानलेवा नहीं होगा और इंसिडेंस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस भी कम होंगे, तो लॉकडाउन की संभावना कम है। डॉक्टर कनिका, मेरा एक सवाल आपसे, वेस्ट वाटर सर्विलांस में भी इसके कुछ ट्रेसेस पाए गए हैं, ये खतरनाक है या अभी शुरुआती जानकारी ही है? ये शुरुआती जानकारी ही और सीवियर डिजीज को प्रिवेंट करती है, इसमें कोई शंका नहीं है। और हमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे विश्वास रखना चाहिए। तो जितने भी रिपोर्ट्स आई हैं वैक्सीन के लिए वो पॉजिटिव हैं, एक्सेप्ट कुछ रेयर से कॉम्प्लिकेशन टीटीपी हुए थे एस्ट्राजेनिका वैक्सीन के साथ। बट मुझे जो भी डेटा अभी तक अवेलेबल है लिटरेचर में, उस हिसाब से अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन और सीवियर कोविड की संभावना। जो दूसरा सवाल था कनिका जी कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली ही नहीं थी पूरी वेव में या अब तक, वो लोग अब क्या करें? जी बिल्कुल।